चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो को लाइक कैरन। कोडली टैलेंटेड डॉक्टर। चैप्टर 7 रिकवरी। म्यूजिली ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, एक दूसरे की मदद कैसे करें? म्यूजिली के शब्दों को सुनकर तियानेर मुस्कुराया। वह मुस्कान काफी चापलूसी कर रही थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी खेती करने में मदद करने दो। तुम मुझे दानव आत्मा को भस्म करने में कैसे मदद करोगे? आप मुझे अभ्यास करने में कैसे मदद कर सकते हैं? म्यूजिली ने उत्सुकता से पूछा। मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ। आप 21वीं सदी से हैं, इस गहरे आकाश महाद्वीप पर नहीं। आप इस गहरे आकाश महाद्वीप पर विभिन्न चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं यहाँ हूँ, क्या आप नहीं जानते? हालांकि आपके पास साधना तकनीकें हैं और देवताओं की प्राचीन वलय जैसी हैं, आपको निश्चित रूप से इसे स्वयं तलाशने के लिए समय की आवश्यकता होगी। क्या यह ठीक नहीं होगा कि मैं आपकी मदद करूं? म्यूजिली ने सिर हिलाया। टियने ने बहुत ही उचित कहा। उसे अब इस महाद्वीप के बारे में बहुत सारे संदेह हैं। हालांकि म्यूजिली की मूल यादें उसके अपने दिमाग में मौजूद हैं, उस स्मृति में उपयोगी चीजें वास्तव में बहुत कम हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक दानव आत्मा क्या है? दानव आत्मा राक्षस जानवर की आत्मा है। राक्षस आत्मा जितनी मजबूत होगी, मुझे उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। मेरे शरीर के विनाश के कारण मेरी ताकत तेजी से गिर गई है। हालांकि राक्षस आत्मा को खाकर मेरी ताकत एक निश्चित स्तर पर शक्ति बहाल होने के बाद मेरे परिवार की गुप्त पद्धति से सच्चे शरीर को फिर से आकार देना संभव है। इतना ही। तो क्या आप सहमत हैं? तियानेर थोड़ा चिंतित था। अगर म्यूजिली सहमत नहीं होता? तियानेर की चिंतित उपस्थिति को देखकर म्यूजिली को भी थोड़ा अजीब लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी वर्तमान स्थिति में एक दानव आत्मा नहीं पा सकते। इस संबंध में तियानर जल्दी में नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, और थोड़ी देर इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि आप एक साधारण चरित्र नहीं होंगे। भविष्य स्वर्ग के प्राचीन वलय का अस्तित्व होगा। आपका प्रारंभिक बिंदु दूसरों की तुलना में अधिक है, लेकिन साधना की यात्रा आपके दिल में अधिक महंगी है। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो आप कितने भी अच्छे संसाधन हैं, यह बेकार होगा। तियानेर को इतनी गंभीरता से बोलते हुए देखकर उसके चेहरे पर म्यूजिली की मुस्कान भी थोड़ी कम हो गई। चिंता मत करो, मैं आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर उसका दिल दृढ़ नहीं है, तो वह अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। 10 साल से अधिक समय तक उबाऊ चिकित्सा पुस्तकों के साथ, यदि आप इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं, तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा वह बदला लेना चाहती है। यह अच्छा है। यह निर्भर करता है कि आपकी स्थिति जहरीली है, और जहर का समय कम नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि जहर क्या है, यह काफी मुश्किल है। म्यूजिली ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, खेती और इस तरह की चीजें अब मेरे लिए मुश्किल हैं, लेकिन मेरे लिए विषण मुश्किल नहीं है। जब आवाज गिरी, तो उसने तियानेर की ओर नहीं देखा। उसने बहुत कुशलता से चांदी की सुई निकाल ली। वह नहीं जानती थी कि जहर क्या है, लेकिन जब एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल विषण के लिए किया जाता था, तो यह जहरीले खून को निकालने के लिए काफी था। यदि यह बहुत गंभीर था, तो जहर को पोस्ट कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन उसने इसकी जांच की थी, और हालांकि जहर बहुत जहरीला था, यह जटिल नहीं था। वह हुआक्सिया शिन सुई द्वारा ठीक होने के लिए निश्चित थी। चीन में हजारों सालों से घूम रही जादू की सुई निश्चित रूप से कोई झटका नहीं है। जल्दी से चांदी की सुइयों को 1 दर्जन से अधिक एक्यूपॉइंट्स पर डाल दें, जिसमें शेंटिंग, चेंगलिंग, बाइहुई, जुवानलू आदि शामिल हैं। यहाँ तक अगर वह इसे नहीं देख सकता था, तो म्यूजिली एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सटीक रूप से ढूंढ सकता था, और एक्यूपंक्चर तेज और तेज था। क्वासी, उसे इस तरीके पर पूरा भरोसा है, लेकिन त्यानेर ने म्यूजिली को आश्चर्य से देखा। डिटॉक्सिफिकेशन का यह तरीका उसने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि यह काम करता है। उसने अन्य लोगों को विषण करते और फार्मासिस्ट से मदद लेते देखा है।
उसके चेहरे पर सुई लगाने का यह तरीका वाकई में अनसुना है। सच कहूं तो वह भी बहुत आश्वस्त नहीं है। हालांकि जब वह अविश्वसनीय महसूस कर रही थी, मूजीली के चेहरे पर लाल रंग की गहरी रेखाएं जल्दी से दूर हो रही थीं, और लाल रंग उसकी बांह से नीचे आ रहा था, और अंत में म्यूजीली ने उसकी कलाई को सहलाया। एक चाकू जल्दी से दरवाजे पर चला गया। जहरीला खून उसके पतले हाथ का पीछा करता था और थोड़ा थोड़ा करके जमीन पर रहता था, और जमीन पर मूल रूप से जोरदार खरपतवार पीले हो जाते थे और जहरीले खून को छूने के तुरंत बाद मर जाते थे, जब तक कि जिस जगह पर जहरीला खून छूता था वह शिंग म्यू नहीं था। उस दृश्य को देखने वाली जीली भी थोड़ी ठिठुर रही थी। यह वास्तव में अजीब है कि इस तरह के जहर ने उसे मौत के घाट नहीं उतारा। क्या यह सिर्फ विकृति के लिए है? अगर यह विरूपता के लिए है, तो यह इतनी तकलीफदेह कैसे हो सकती है? बस चाकू लें और अपने चेहरे को विकृत करें। मूजीली ने महसूस किया कि इस जहर के और भी उद्देश्य होंगे, और संदेह से भरे कमरे में लौट आया। तियानेर ने भावुकता के साथ कहा, अप्रत्याशित रूप से, आप अभी भी एक असहाय स्वामी हैं, लेकिन दूसरा पक्ष आपको नुकसान पहुंचाने के लिए दृढ़ है। जीवन ऐसा ही है। मैंने आपको चोट भी पहुंचाई है, मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ। मूजीली ने अपने होठों को कल किया, मुझे नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन मैं आने के बाद जल्द ही जान लूंगा। मुझे देखना होगा कि क्या मेरे साथ कोई समस्या है। उसने अपनी नब्ज अपने लिए ली, लेकिन थोड़ी देर बाद मूजीली फिर से डूब गई, क्योंकि उसे अपने शरीर में एक अस्पष्ट सांस महसूस हुई थी। कहने की जरूरत नहीं है, वह भी एक विष था। यह विष जघन क्षेत्र में लगता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि विष हर समय परेशानी पैदा कर रहा है? मूजीली को लगा कि उसने इस बार गलत अनुमान नहीं लगाया था। दूसरे पक्ष को खुद को अभ्यास करने से रोकने के लिए जहर दिया गया था। जहां तक उसकी विरूपता का प्रश्न है, इसे एक अतिरिक्त प्रभाव के रूप में सोचें। आधे घंटे के बाद मूजीली ने अपने शरीर के सारे जहर से छुटकारा पा लिया। विश्राम के बाद उसने केवल यह महसूस किया कि उसके शरीर को बहुत राहत मिली है, और उसके शरीर के कार्यों में भी बहुत सुधार हुआ है। कुछ समय के स्वस्थ होने के बाद वह ठीक हो सकेगी। मूजीली ने आईने में उस व्यक्ति को देखा, जिसमें एक मानक तरबूज के बीज वाला चेहरा, पतली विलो पत्ती वाली भौहें और सुंदर फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी थी। यंगयंग चमक, बोलने में सक्षम प्रतीत होती है, उसकी आंख के कोने पर एक आंसू तिल उसकी एक और शैली को उजागर करता है। उत्तम क्यूंग नाक पूरे टुकड़े में एक त्रिआयामी प्रभाव जोड़ती है, लेकिन छोटे चेरी होंठ इस समय थोड़े पीले होते हैं। संक्षेप में, एक सुंदरता। मूजीली हंसने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसके ठीक होने के बाद उसने खुद को निराश नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है कि इस म्यू परिवार में कोई खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इससे पहले कि उसके पास अपनी रक्षा करने की ताकत हो, उसे चोट के उपचार को छिपाना होगा। यह सोचकर म्यूजीली ने अपने चेहरे को पहले जैसा दिखने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसे इट्स आउटफेस पर पोस्ट कर दिया, लेकिन आम लोगों के लिए इसे देखना असंभव है। तियानेर, मैं अभी खेती शुरू करने जा रहा हूँ, क्या आप इसे मुझसे परिचित कराना चाहते हैं? मूल रूप से वह तलाशने जा रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक तैयार शिक्षक है, निश्चित रूप से वह इसका उपयोग करना चाहती है। म्यू परिवार के बच्चों ने 5 साल की उम्र में खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह अब 15 साल की है और उसने अभी तक अभ्यास नहीं किया है। यह शुरुआत वास्तव में देर से हुई है, और अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तियान र ने सिर हिलाया और बिना परेशान हुए उससे उसका परिचय कराया। तियान र के परिचय से म्यूजीली ने खेती की सामान्य प्रक्रिया को समझा। सबसे पहले आपको अपने आप में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करना होगा, और साथ ही शक्ति के इस अंश को अपने दंतियन में संग्रहित करना होगा, ताकि आप साधना के द्वार में प्रवेश कर सकें। ईबुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ क्लिक